तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग है स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम लोग यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो हम लोग यानी डेली एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, यानी एक चैप्टर को। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग रोज डेली हमसे जुड़ के पढ़िएगा, तो आपको जितने भी परीक्षा में यानी पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें वो बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? सेलखड़ी का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है बनावली, यानी इसको बनवाली बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो है ये हरियाणा में स्थित है, आप याद रखेंगे। बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य प्रमुख जैसे बनवाली, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कालीबंगा जो है राजस्थान में, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और नागेश्वर जो है गुजरात में है। ठीक है, अगला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बालकोट, चंदूरी सब पाकिस्तान में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, सूतकांगडोर बलूचिस्तान में। तो आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीर उत्तर प्रदेश, सूतकांगडोर बलूचिस्तान। तो इन सब यानी इन सब के साथ साथ इन सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर ये हो गया। यार लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये भगवा नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे है? भगवा नदी किनारे। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कालीबंगा और बनवाली जो है सरस्वती नदी किनारे है, या घग्गर नदी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आप ऑप्शन को साथ साथ आप जो वन लाइन या स्टार के थ्रू बना हुआ उसको पे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु घाटी के निवासी था उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा के बारे में उसको जानकारी नहीं था। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? ये कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार पर। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किसकी उपासना करते थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक। और हड़प्पा सभ्यता के लोग किसको उपासना करते थे? मातृदेवी का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है ये शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है? शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी, किसने किया था? तो ये आज देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दयाराम सैनी ने किया था। दयाराम सैनी ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो ये डी नंबर हो जाएगा, रावी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे। अगला याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, यदि क्या थी? तो नगर नियोजन और वास्तुकला। नगर नियोजन और वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर पालिका जैसा। तेरा यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री गर्भ से पौधा निकलता मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का। अगला, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला। यानी सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। अगला, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर डी बनर्जी, जिसको राखाल दास बनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातत्व अवशेष के आधार पर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता।
कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरस्वती या फिर घग्गर नदी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो ये लोथल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में दलित की मूर्ति कहाँ से मिली आती है? जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो ये मातृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस समकालीन की नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, चीन की सभ्यता। ठीक है, अगला सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। अगला किस यानी सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल। लोथल में महिला और पुरुष को क्या किया? एक साथ दफनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो ये था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922। यानी रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? 1922 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला हाल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये जो है कालीबंगा से मिला है। हाल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। अगला पशुपति महादेव का मुहर जो है निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? यानी पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा शेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा शेर। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाया था? अग्निकुंड जो है कालीबंगा से मिला। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में। ठीक है, अगला राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हड़प्पा में करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अगला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो सी नंबर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। बड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिला थी? सुरकोटदा से मिला है, जो कि 150 में कर दिए। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुरकोटदा। अगला यानी हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम राज सभी ने किसने किया था? चार्ल्स मैनसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने जय डाला है? एंजर करनिगे या फिर अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अगला निम्नलिखित हिंदी देवताओं में से कौन से हिंदू सभ्यता का प्रमुख देवता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव। अगला हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? पश्चिमोत्तर में। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान से। अगला पन की धातु का सिक्का था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चांदी का था। पन की धातु का था चांदी का था। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 400। अगला मानव द्वारा सर्वप्रथम की धातु का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा तांबा का। ठीक है, सबसे पहले तांबा का क्या था? अगला सूतगाई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफगानिस्तान। 61 का डी हो जाएगा। और मेसोपोटामिया के लेख में मेरुआ किसे कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। अगला फ्योन्स ने बने लघु पात्र जो समतल सुगंधित
द्रव के पात्र के प्रयुक्त में होते थे, कहाँ मिला है? तो ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। बोला ए आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1955 है, ठीक है। एस ए आर नहीं, सॉरी मिस्टेक, एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ कब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बोला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनरल कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस यानी चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे हम उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप लोग अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अगर एक बार में नहीं समझा तो आप चाहे तो इसको दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि यानी जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहले पहुंच जाए। और इसमें हम लोग संपूर्ण यानी प्रेस्टीज और फिर पॉलिटी यानी सब जो है एक एक चैप्टर, डेली एक चैप्टर करके हम लोग अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरूर एक वीडियो प्ले करके देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।